धन दौलत संपत्ति खा पाएंगे। आप खाते तो होंगे अनाज ही ना, तो ये सोना से कम थोड़े है, क्योंकि हमारे लिए सोना से भी कीमती चीज़ होता है। हमारे जो धान गेहूँ सरसों XYZ कुछ भी खेतों से उबल निकलता है, तो क्योंकि हमारी ज़िंदगी उस। नमस्ते, प्रणाम, माय न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम अपने गांव भिकमपुरा में अपने खेतों में आ गया हूं, और आप लोग थंबनेल देख के समझे होंगे कि हमारे खेत में सोना उगता है। हाँ, सच में सोना उगता है। आप वीडियो में बने रहिए और बता रहा हूँ कि खेतों में सोना कैसे उगता है। ये देख रहे हैं ना, चना है। अब इस कुछ दिन बाद इसमें फिर गेहूँ रोपाता है, फिर धान रोपाता है। तो आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि आप सोना खा पाएंगे, पैसा खा पाएंगे, आपकी धन दौलत संपत्ति खा पाएंगे? आप खाते तो होंगे अनाज ही ना, तो ये सोना से कम थोड़े है, क्योंकि हमारे लिए सोना से भी कीमती चीज़ होता है। हमारे जो धान गेहूँ सरसों XYZ कुछ भी खेतों से उबल निकलता है, तो क्योंकि हमारी ज़िंदगी उसी से चल रही है। मानता हूँ पैसा इम्पोर्टेंट है ज़िंदगी में, मगर उससे ज़्यादा कई गुना इम्पोर्टेंट हमारे अनाज है। तो हमारे जैसे खेत में अनाज है, तो उसको हम सोना से कीमती ही समझेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी को बचा रहा है। इसी से हम पूरी हमारी जनरेशन चल रही है। तो हमको इसको अच्छे से, जो किसान हमारे लोग होते हैं वो खेती बाड़ी करते हैं, तो सरकार उनको अच्छे से कीमत पैसा नहीं मिल पाता है। तो हम काफ़ी सारे लोग पहले ज़्यादा किसान थे, किसानी करते थे। अब बहुत लोग किसानगिरी करना छोड़ रहे हैं, क्योंकि उनको सही रेट, सही भाव और सही पैसा नहीं मिल रहा है। तो अब जिनका खुद का घर है, घर का खेत है, वही लोग अपना बस खेती कर रहे हैं अपने खाने के लिए, क्योंकि उनको पैसा अच्छा मिल नहीं रहा है। खेती करने में इतना मेहनत लगता है। अब हम लोग करते हैं और आप लोग करते हैं, तो आपको ही पता होगा। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो हमारा ये सोने से कम नहीं है। तो अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सोना ज़रूरी है कि अनाज ज़रूरी है। हाँ, ये हमारे अमित चाचा जी लगते हैं। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिले हैं, 7-8 साल बाद। जब हम लोग बच्चे थे, छोटे थे, तो काफ़ी बैठ गए ना, चाहे खेल कूद खूब जाते थे, खेलते थे, खूब मज़ा आता था। और आज हम मिले हैं तो काफ़ी 1-1.5 घंटा हम लोग साथ में टाइम बिता रहे हैं। अभी हम फिलहाल अपने खेतों में हूँ, साग खा रहे हैं, चने का, किराए का, कुछ भी हो। और काफ़ी दिनों बाद मैं भी आया हूँ, तो ये चना का कंडीशन लग रहा है थोड़ा थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसमें दवा डलवाना पड़ेगा। फिलहाल मैं खेती बाड़ी तो मैं करता नहीं हूँ, थोड़ा सा चना का कंडीशन ख़राब हो रखा है, तो खेती बाड़ी मैं करता नहीं हूँ, मेरी मम्मी करती है। मैं कुछ अपने किसी काम में मैं व्यस्त हूँ। और बस इतना ही कहूँगा गाइस। बात ऐसा है कि मैं भिकमपुरा का रहने वाला हूँ। मैं आज बहुत दिनों बाद अपने घर आया था। तो हमको, अगर आपसे कहूँ कि आपको घर आते हैं, जब कहीं रहते हैं, वहाँ से आप घर आते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता होगा ना। मगर मेरे को सबसे बुरा लग रहा था, आज आ रहा था, क्योंकि मैं अभी बेरोज़गार हूँ। तो बेरोज़गार का कोई इज़्ज़त नहीं होता है। तो मगर एक चीज़ है भाई, मैं आने वाले टाइम में अपने गाँव में सबसे कीमती गाड़ी हमारी होगी, वो भी कैश में। सबसे ऊंचा मकान हमारा ही होगा। कुछ लोग सोचते हैं ये बकवास करता है, पागल हो गया है। हम तो पागल हो गए हैं। हमारे जैसे तुम अपने घर के व्यक्ति को पागल बना दो ना, कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा। किसी फील्ड में काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, किसी को कोई काम करने में टाइम लगता है, जल्दी नहीं हो पाता है। तो इसीलिए कहता हूँ कि अपनों को काम करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए। कभी ना कभी मिल ही जाएगा, भगवान दे ही देंगे। तो हार नहीं मानना चाहिए। बस यही कहना चाहेंगे आप लोगों से। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि पैसा ज़रूरी है कि सोना ज़रूरी है, कि उससे ज़रूरी अनाज ज़रूरी है। तो ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कभी, और बाय।